मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलीवर होता है और वो हमेशा ही हैप्पी मूड में रहा करता था, जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। एक दिन गुलीवर किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें वो उस लड़के से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जो जॉब से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन तभी वो ये जान पाता है कि वो लड़का तो सिलेक्ट हो गया है। फिर गुलीवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहाँ पर एक और लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है और गुलीवर उस न्यू एम्प्लॉय को डार्सी से भी मिलवाता है। वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलीवर उस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलीवर की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से कैसे बात करे। फिर गुलीवर और वो न्यू एम्प्लॉय दोनों एक लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं, मगर इतनी ही देर में वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है। तो वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट डे हम गुलीवर को देखते हैं जो कि ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है जो गुलीवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर वो न्यू एम्प्लॉय गुलीवर को ये भी कहता है कि तुम्हारी नेचर ही है जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली, इसीलिए तुम्हें अपनी नेचर को चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नेचर की वजह से ही डार्सी भी अभी तक तुम में इंटरेस्टेड नहीं हुई। ये बातें सुनकर गुलीवर थोड़ा अपसेट हो जाता है और इसके बाद वो डार्सी के ऑफिस में जाता है। वहाँ जाकर वो एक फॉर्म उठा लेता है जो कि ट्रैवलिंग का फॉर्म था। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलीवर कहता है कि यस, बहुत ज्यादा। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, इवन इंडिया भी घूम कर आया हूँ। ये सुनकर डार्सी खुश हो जाती है और वो गुलीवर को कहती है कि फिर तो तुम्हें जरूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम घूम कर आए हो। लेकिन गुलीवर जब कुछ लिखने लगता है तब उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा होता कि उसे लिखना क्या चाहिए, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलीवर ने उसके साथ झूठ बोला था, जबकि वो तो कहीं पर भी नहीं गया था। लेकिन तभी वो अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग आर्टिकल से अपना एक आर्टिकल बनाता है, जिसे देखकर डार्सी काफी खुश होती है और वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। डार्सी उससे कहती है कि फिर तो तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल पर जाकर जरूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे गुलीवर बरमूडा के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट तक ले जाता है और उसे बोट चलाने की सारी इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने सिर्फ रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बरमूडा ट्रायंगल पर पहुँच जाओगे, और जब तुमने वापिस आना हो तो इस बटन को बैक घुमा देना। जिस पर गुलीवर कहता है कि ये काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दिखना इसे कितनी आसानी से कर दूंगा। इसके बाद गुलीवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। लेकिन तभी उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो जो कुछ भी वो वहाँ पर देखता है वो देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बॉडी उसके चेस्ट पर खड़े हुए थे और उन लोगों ने गुलीवर को रस्सियों से बांधा हुआ था, और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लोग हैं जिन्हें बोने लोग भी कहा जाता है। उन छोटे लोगों ने गुलीवर के ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज भी बना रखा था और वो छोटे लोग गुलीवर को एक जॉइंट समझ रहे थे जो उन लोगों को मार देगा, उन्हें खा लेगा। वहाँ पर उन छोटे छोटे लोगों की एक पूरी आर्मी थी, वहीं पर उन छोटे लोगों की आर्मी का एक जनरल भी था। लेकिन तभी गुलीवर खुद को आजाद करने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे लोग उसे फिर से खींचने लगते हैं और तभी गुलीवर फिर से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गुलीवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलीवर को खींचकर अपने किंग के पास ले जा रहे होते हैं। गुलीवर उनके किंग को कहता है कि ना तो मैं कोई जायंट हूँ और ना मैं कोई डीमन हूँ, बल्कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि गुलीवर को अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलीवर को एक जगह पर कैद कर देते हैं। वहीं पर गुलीवर को एक और प्रिजनर भी मिलता है और इस प्रिजनर का नाम होरेशियो होता है, लेकिन होरेशियो गुलीवर जैसा नहीं था, बल्कि वो इन लोगों जैसा छोटा ही था। गुलीवर होरेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर होरेशियो कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए प्रिंसेस के फियांसे यानी जनरल ने मुझे यहाँ पर लाकर प्रिजनर बना दिया है। और इतनी ही देर में वहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलीवर उस जनरल को देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, जिस पर वो जनरल उससे पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है, जिस पर गुलीवर कहता है कि बेवकूफ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी। इसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ कहकर बुलाने लगता है। फिर एक दिन वो जनरल बैग
महल की जगह गुलीवर को लगाता है और खुद उसकी सवारी करता है। लेकिन तभी उनकी किंगडम पर दुश्मन की किंगडम अटैक कर देती है और पूरे पैलेस में आग लगा दी जाती है। और तो और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुलीवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस में अब आग लग चुकी थी और डर की वजह से लोग पैनिक कर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है। तब गुलीवर उनसे कहता है कि सुनो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आग मैं बुझा दूंगा। और फिर गुलीवर वहाँ पर लगी सारी आग बुझा देता है। इसी बीच वो जनरल भी भीग जाता है। जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलीवर से काफी खुश हो जाता है और वो उसे खाने पर इनवाइट करता है, जिस पर गुलीवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि होरेशियो को आजाद किया जाए। तब किंग गुलीवर की बात मान लेता है और होरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। फिर गुलीवर किंग और उन सारे लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी किंग गुलीवर से पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो, जिस पर गुलीवर कहता है कि नहीं तो मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और तभी वो सब लोग गुलीवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। ये देखकर गुलीवर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि किस तरह मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। तब किंग गुलीवर को कहता है कि बहुत जल्द हम लोग तुम्हारी वोट ढूंढ लेंगे। फिर किंग गुलीवर के लिए एक काफी बड़ा घर बनवाता है ताकि गुलीवर वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि गुलीवर और होरेशियो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। फिर गुलीवर जैसे जैसे होरेशियो को बताता है, होरेशियो सारी उसकी बातों को फॉलो करता है, जहाँ पर गुलीवर होरेशियो से वो सारी बेवकूफियों वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद भी करता रहता है। मगर इसके बावजूद भी प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात को वो जनरल गुलीवर की बोट ढूंढ लेता है, क्योंकि जनरल जल्द से जल्द गुलीवर को वहाँ से निकालना चाहता था। बोट में गुलीवर को अपना मोबाइल मिल जाता है, जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है और गुलीवर उसे सुनने लगता है। मैसेज में डार्सी ने गुलीवर को कहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से दुश्मन की किंगडम ने उनकी किंगडम पर अटैक कर दिया है। तभी होरेशियो गुलीवर को आकर बताता है कि हमारे किंग ने किंगडम का जनरल तुम्हें बना दिया है, इसीलिए अब तुम्हें ही हमारी किंगडम की हिफाजत करनी है। फिर गुलीवर दुश्मन की किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन दुश्मन गुलीवर की बात नहीं सुनते और पत्थरों से उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसका गुलीवर पर जरा भी असर नहीं होता। फिर गुलीवर उनकी बोट्स को खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह गुलीवर उनकी किंगडम को बचा लेता है और अब वो जनरल गुलीवर से और ज्यादा जेलस होने लग गया था। फिर गुलीवर और बाकी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर गुलीवर को एक हीरो बना दिया जाता है और तो और उसे बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्रिंसेस जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दुश्मनों के किंग के पास चला जाता है। जनरल ने गुलीवर की बोर्ड से वो मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनने का सारा मेथड लिखा हुआ था। तब वो जनरल रोबोट बनकर गुलीवर के सामने आ जाता है। गुलीवर जब उस रोबोट को देखता है तो वो काफी डर जाता है और रोबोट उसे हवा में उछालकर फेंकने लगता है और सबको गुलीवर की रियलिटी पता चल जाती है और वो सबको बताता है कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो जो बड़ी बड़ी बातें की, वो सारी झूठ थी। फिर वो जनरल गुस्से में आकर गुलीवर को बांध कर कहीं पर भेज देता है। गुलीवर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच में आ गया है, मगर इस बार तो वो ऑपोजिट जगह पर आ गया था। पहले जहां पर वो छोटे लोगों में चला गया था और अब अपने से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था, जहां पर एक बच्चे ने गुलीवर को खेलने वाले डॉल बना लिया था। और तभी गुलीवर वहां पर होरेशियो से मिलता है। होरेशियो उसे बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने उसके साथ साथ किंग को भी प्रिजनर बना लिया है और अब तुम ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो और उन्हें छुड़ा सकते हो। और तब रात को ही गुलीवर डार्सी और किंग के पास पहुंच जाता है। अगले दिन गुलीवर और उस रोबोट के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर रोबोट गुलीवर पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो गुलीवर को काफी मारता है। लेकिन होरेशियो रोबोट की कुछ वायर्स को काट देता है। तब मौका मिलते ही गुलीवर उस रोबोट को मार डालता है और इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए भी एग्री हो जाते हैं और डार्सी भी गुलीवर की गलतियों पर उसे माफ कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन तभी प्रिंसेस खुद को छुड़ाती है और वो जनरल को पंच मारती है, जिससे जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है। फिर डार्सी गुलीवर के पास जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।